जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, डॉक्टर जतिंदर जिंदाबाद, ये जिंदाबाद है। मैं आखना भी इसी बंदे की अगली टिकट नहीं देनी चाहिए। इन्हें तो साड़ा बेड़ा करके किया कठुए का। मोदी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी 26 बारी गया वाराणसी, लेकिन ये बंदा सिर्फ 2 बारी आया, 2 बारी वोट मंगना आया। ये सच है या झूठ है? तुम सुनाओ भी। और जीतने के बाद जो बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ना आता उसे हक ही नहीं है खड़ोने लोकतंत्र से। इन्हें तो बेड़ा करके करने लाया है देश का। मैं आखना चाहना है ये ठीक है, साढ़े जिन्हें भी साढ़े बच्चे ने, जिन्हें साढ़े दोस्त यार ने, साढ़े नौजवान अगर बाईकाट किया तो बिल्कुल राइट स्टैप है इंदा। अस इंदा इंदे कन्नै समर्थन दिन्ने इन्हें की। और साढ़ा एक ऐलान है, बाईकाट तो ठीक है, अगर ये नहीं बनया विद इन डे च इहदे कोला भी बड्डी एजिटेशन होग और इत्थै और भी बड़ा किश होग। इहदा सारा जिहड़ा है वो खमियाजा जिहड़ा है जवाब दे रही है जिहड़ी वो एडमिनिस्ट्रेशन की होग। जिंदाबाद कंडी एकता, जिंदाबाद कंडी एकता, जिंदाबाद कंडी एकता, जिंदाबाद मुर्दाबाद रेलवे डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद रेलवे डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद रेलवे डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद। सिंह पंचायत मेंबर हूँ गांव बरवाल से। और हमारा ये रेलवे का अंडरपास का मसला था, ये हमने काफ़ी दफ़ा अपने एमपी साहब से अपील की थी। वो एमपी जिसको हमने 95% से ज़्यादा वोट दिए, 95% एक गांव से वोट जाना कोई कम बात नहीं है, हमने उनको इतना वोट दिया। लेकिन अब हम सबसे अपील करते हैं कि कम से कम इस पार्टी को, जो हमारे जिन्होंने हमें नेशनल हाईवे से डिस्कनेक्ट किया है, इसको वोट मत दो। जो पिछले 13 महीनों से रेलवे अंडरपास को लेकर जो जद्दोजहद चल रही है बिटवीन रेलवे अथॉरिटीज़ एंड द पब्लिक ऑफ विलेज बरवाल, जंडोर एंड उत्तरी, कितनी बार हम लोगों ने इनको अप्रोच किया कि जो ये काम है जिससे जनता से इतनी सफ़र हो रही है, जो कि डिस्कनेक्ट कर दिया गया है इतनी बड़ी विलेजेस को एक हाईवे के साथ, तो इसको कम से कम दुरुस्त किया जाए, जल्द से जल्द इस पे अपना ध्यान दे के इसको कंप्लीट किया जाए। लेकिन किसी ने सुध नहीं ली है। मुझे लगता है कि ये नालायकी है रेलवे अथॉरिटीज़ की, ये नालायकी है उन रिप्रेजेंटेटिव्स की जिनको हमने चुन के भेजा है। वो भी 13 महीनों से यहाँ नहीं आए हैं। जब उन्होंने कहीं विजिट करना होता है, जहाँ रोड नहीं होती है, जहाँ प्रॉपर उनकी कनेक्टिविटी नहीं होती है, वहाँ रात ही रात में रोड बन जाती है। जब पब्लिक की बात आती है, जो वोट दे के इनको पार्लियामेंट में भेजती है, असेंबलियों में भेजती है, जब उनकी बात आती है तो ये पीछे खींचते हैं। ये पीछे खींचते हैं कि जनता के मुंह कैसे आमना सामना कैसे किया जाए। तो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी टोटली उसका फेलियर हो चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर। जो डीडीसी इलेक्शन का जो एक लैब टेस्ट जो हो रहा है जम्मू कश्मीर के ऊपर, इसको हम कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी अपना आधार देखना चाहती है, बल्कि आधार इसका ख़त्म हो चुका है। जब बरवाल के लोगों ने, उत्तरी के लोगों ने, जंडोर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट तो किया है पहले से, अब डीडीसी जो इलेक्शन है, जो इनका पॉलिसी है, उसको भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आज का मुद्दा रेलवे अंडर सबवे, जिसको कि स्टार्ट हुए कम से 13 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है। आज ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इनका एक ही मुद्दा है आज की डेट में, हमारा ये जो अंडरपास रेलवे है ये 13 महीने से पेंडिंग चल रहा है। और ये किसकी बदौलत चल रहा है ये आज तक किसी को पता नहीं है। रेलवे डिपार्टमेंट, नॉर्दर्न रेलवे डिपार्टमेंट का जो हेड है RS मीना, वो मुझे लगता नहीं कि उनकी कोई तवज्जो है इस प्रोजेक्ट पे, और ना ही इस कॉन्ट्रैक्टर की तवज्जो है। क्योंकि जो पहले काम करने वाला है, जो डिवाटरिंग का काम सबसे पहले करना है, वो उसको एंड में कर रहा है। वो दीवारें पहले बना रहा है, उसके बाद वो बेड बनाएगा, उसके बाद वो डिवाटरिंग करेगा। मतलब कि उल्टा कर रहा है। प्रोसेस क्या है, कौन उसको समझा रहा है, कौन नहीं समझा रहा है, कुछ पता नहीं है। कहने का मतलब ये है, जनता में भारी रोष है। और आज इस स्पॉट पर आके सभी गाँव वासियों ने यूनानिमसली ये डिसीजन लिया है, कि हम डीडीसी इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। हम इस बार डीडीसी इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे। हम हर घर में जाके इस क्रांति को बिल्कुल सही ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से हम लोगों को अवेयर करेंगे कि अगर रोड नहीं है तो वोट नहीं है। नो रोड नो वोट। हम डीडीसी इलेक्शन का तहे दिल से 100% बिल्कुल सही तरीके से उसका बहिष्कार करेंगे। कारण कहने का मतलब ये कि ये लोकतंत्र नहीं रहा है, ये रोगतंत्र हो गया है। और इस रोगतंत्र को हमने जड़ से उखाड़ के फेंकना है, ये हम लोगों ने अब निर्णय कर लिया हुआ है। और अगर विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अगर हमको श्योरिटी रिटर्न में एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या
कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं दी जाती तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आफ्टर डीडीसी इलेक्शन, उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, उसकी जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। उसमें फिर आप गांव वालों को दोषित नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हम लोग 13 महीने से जूझ रहे हैं। जैसे कि आपको एक गरीब फैमिली, बकरवाल फैमिली ने बता दिया, उनका 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का घोड़ी यहाँ पे मर गई, एक सरिया उसके पेट में लगा और उसकी पूरी आंतें बाहर आ गई। उस तरह के कितने नुकसान हो चुके हैं। 2 गरीब फैमिलीज यहाँ पे बरसात के टाइम पे डूबने वाली थी, उसमें 4 बच्चे सवार थे। फुटबॉल की टीम के लड़के अगर यहाँ पे नहीं होते तो एक बहुत बड़ा हादसा होता। कितनी गाड़ियों के चैम्बर नीचे से टूट चुके हैं, कितनी गाड़ियों के टायर फट चुके हैं। इस रास्ते में आने में डरते हैं लोग कि सबवे के अंडर कहीं कोई छुपा हुआ ना हो, कहीं हम पे कोई अटैक ना हो जाए। कारण कहने का कि स्मूथनेस ऑफ द रोड है नहीं। पिछले 13 महीने से ये रोड हमको अवेलेबल नहीं है। इस बार यूनानिमसली हम गाँव वालों ने ये डिसीजन लिया है, हम घर घर जाके एक एक मेंबर को अवेयर करेंगे कि वोट की कीमत क्या होती है, व्हाट इज़ राइट ऑफ वोट, और वोट हमने करना है या नहीं करना, ये हम अवेयर करेंगे। जरूरी है जंडोर जिले का पंचायत मैंबर बोलना सर, जड़ा रेलवे सेंटर गौरमेंट ने साड़ा बरवाल और जंडोर और उत्तरी का साड़ा रोड हा उसी डिसकनैक्ट नेशनल हाईवे वाला करी ओड़िया है, और जड़ा अंडरपास सानू बनाया दिया है ये 13 महीने का बंद किया है। अज मैं एडमिनिस्ट्रेशन की पूछना चाहना, मौजूदा गौरमेंट की पूछना चाहना कि जिस घर का तुस गेट बंद कर उस गेट के अंदर घर के लोग बाहर कियां जाणगे। साड़ा तुस 3 बिलें का गेट बंद करी ओड़िया, सानू क्या जनता की पूछया। मैंने पूछना चाहना तुसें कुछ जनता की पूछया, इत्थे 28 मेंबर और 4 सरपंच मौजूदा 3 विलेज रिप्रजेंट करा दे, इन्हें कुछ की नहीं पूछया, आम जनता की नहीं पूछया, और साड़ा इन्हें रस्ता बंद कर उड़िया। मैं आखना चाहना कि इंदे कोल अल्टरनेटिव सानू इन्हें रोड क्यों नहीं दिता। अल्टरनेटिव रोड देने चाहिए सानू। इत्थे 17वें मील तुस चली जाओ, उत्थे जड़ा संघोआली उपर फुटपाथ ने दिता, रेलवे पास दिता, उत्थे जड़ा उन्हें अल्टरनेटिव रोड रखिया और उहदे बाद चोर बनाया। एक कन्ने के सामने हटली चली जाओ तुस, हटली भी जड़ा इन्हें रेलवे फुटपाथ थले दिता है, उहदा भी इन्हें रोड जड़ा बंद नहीं किया। साड़ा बरवाल और जंडोर और उत्तरी ग्रां दा अस केड़ा इंदा गौरमेंट दा मौजूदा गलत काम कीता, अस केड़े पाप कीते दे हे जड़ा इन्हें साड़ा रोड बंद करी उड़िया, सानू रोकी उड़िया नेशनल हाईवे जाने कोला। अस साड़ा कोई बच्चा, साढ़े माता पिता कोई बीमार हो जाएंगे, अस 9 किलोमीटर अस घूमिया जाएंगे ना, अस कठुआ पुज्जणगे हॉस्पिटल। अस ये दसो कि साड़ा नज़दीक 3 किलोमीटर नेशनल हाईवे पौंदा, सानू इन्हें डिसकनैक्ट करी उड़िया। और ये आखदे न कि अस जड़ी भी गौरमेंट है बड़ा अच्छा काम करा दे। अस इन्हें पूछना चाहना मैंने केड़ा तुस अच्छा काम करा दे, केड़े जमाने की तुस गल करा दे हो। तुसें दे जम्मू कश्मीर का साड़ा बेड़ा गर्क उड़िया, और तुसें सानू ये आखना चाहना मैं तुस जड़ा पंचायत की पावर नहीं किया, तुस ब्लाकें दे इलैक्शन चेयरमैन दे तुआरे, और तुसें उन्हें की पावर नहीं किया। हुण तुस ड्रामा लेई आई हो कि चलो डीडीसी दा इलैक्शन करवाओ, और डीडीसी इलैक्शन च केड़ियां तुसें बाजियां मारी लैनी ना, थोने तुसें इत्थे भी कक्ख नहीं। मैं आखना चाहना बरवाल जंडोर उत्तरी दा कि सारा जड़ा नौजवान ने एक स्टैप लिया है, ये स्टैप मजबूत है। इलैक्शन बाई गार्ड करना है असें कोई वोट नहीं पाना, कुसै की नहीं वोट नहीं पाने असें। और ये जड़े सानू लाली पप दिया न, ये मैं आखना चाहना ये अस बड़े चिर होई गे, साड़ी भी उम्र जड़ी 50 साल होई, इस जड़ी गौरमेंट ने जड़ा सानू कुचलिया है, साड़ियां जमीनां छीन लियां न, और सानू साढ़े जड़े पिछले साल ने किया बच्चे का 2 साल का इन्हें नौजवानों का जड़ी भर्थियां बंद करी ओड़ी, उनका जिसले 2 साल रिक्रूटमेंट इन्हें बंद की है। वो जड़े नौजवान ओवरेज हो जाएंगे, वो कुदी मां की मासी आखणगे। मिगी ये दसो, मैं पूछना चाहना कुछ पुछणगे और नौजवान जड़े ओवरेज हो जाएंगे। इस वास्ते अस इस तंग आई ने इस मौजूदा गौरमेंट को, इस गौरमेंट की जवाब देने का वक्त है। अस इत्थे एजिटेशन भी कर लिया, 8 DC साहब को भी चलीए, ये तो साढ़े पचवाड़े थोड़ी डाके मारने शुरू होई है ना। आए च लोकें की पता ही नहीं, जनता की आम की, इन्हें ते सारियां जमीनां सरकार करी ओड़ियां न। अस दिखने पटवारियों को पूरे रजिस्टर लाल करी ओड़े सारे गै, और ये करने के चाहते न गौरमेंट वाले। कुलदीप जी, वोट जेड़ा एक लोकतंत्र का पर्व होता है जी, तो ही मतलब कि इसी के आखना चाहते हो वोट नहीं पाइए, के समझते हो? अस आखने कि जड़ा वोट पाया जाता है ये लोकतंत्र की मजबूत किया जाता है, लेकिन जिसले जुंदे आसे लोकतंत्र बने उन्हें लोकें का इन्हें रस्ता पानी गै बंद करी ओड़दा, तो अस इन्हें कैदे आसे वोट देने, कैदे असें इन्हें लोकतंत्र जड़ी मजबूत बनानी है गौरमेंट, कैदे आसे बनानी है असें वोट। बिना वोट ते भी इन्हें सानू ये हालत की ते वोट कैदे आसे देना। बड़े वोट दिते न, जियां मेरे साथी आखिया कि 95% वोट जड़े एक पार्टी गेदे न
क्या उनेंगी नेईं मौजूदा इत्थै खबर लैने दी जरूरत है? अज्ज उनें केह् जरूरत पेदी है कि हवाई जहाज लेइयै ते बड्डे बड्डे लीडर ते अग्गे लीडर जेह्ड़े इत्थै तुआरी ओड़े ने लीडर, उनेंगी केह् पता है ग्राउंड च केह् होआ दा? बरवाल जंडोर तुस जाओ उतरी दिक्खो होआ दा केह् है? साढ़े रोड दिक्खो तुस, बिच बरवाल दे रोड दिक्खियो, बिच एड्डे एड्डे खड्डे पेदे न। एह् केह्ड़ी डीडीसी दा इलैक्शन करवाइयै ते उ'नें डिवैलपमेंट करना चांह्दे न? पैह्लें इ'नें पंचायतें कक्ख नहीं दित्ता, ब्लाक आह्लें कुछ नहीं दित्ता, इ'नेंगी केह् देना? इ'नें कुछ नहीं देना। एह् छड़ी इ'नें अपनी टेंशन लोकें दी अटैंशन डाइवर्ट कीती दी है कि एह् लोक एह् सानू गौरमेंट गी नहीं पुच्छन कि गौरमेंट करा दी केह्ड़ी है। इ'नें कोई 3600 कानून लागू करी ओड़े साढ़ी स्टेट पर। नो रोड नो